तो एक तरफ भीषण गर्मी तो दूसरी तरफ सूखी धरती, यानी पानी का कहीं नामो निशान नहीं। ऐसे कुछ हालात हैं राजस्थान के अलवर के। अलवर जिले के कई गांवों में जहां लोग किसी एक मौसम में नहीं बल्कि 12 महीने भीषण जल संकट का सामना कर रहे हैं। इन गांवों में पानी का स्रोत है ही नहीं और ऊपर से सरकार या प्रशासन भी इनकी हालत को देखकर कुछ करने को तैयार नहीं। अब पानी के मारे ये बेचारे जाएं तो जाएं कहां। जी न्यूज़ पानी की समस्या से जूझ रहे इन गांवों का जायजा लेने पहुंचा। अमित भारद्वाज की रिपोर्ट। हमारे पास पीने को पानी नहीं है, हम 15 बार हाथ कहाँ से धोएं? पानी नहीं है तो अगला बंदा शादी के लिए टैंकरों में पानी भरते हैं और उनमें दो ताला लगाते पानी हैं। ताला खुला रह जाता है तो एक दूसरा निकाल देते न तालाबों में न कहीं है कोई तरह का पानी की इतनी समस्या है। छोड़ के पामन में पड़े वोट दो, अब हम हाथ जोड़ जाते जाएं तो हम पूछ जाते जाएं वोट गिर भाई ना जाए। आइए आपको लेके चलते हैं इस गांव में। राजस्थान और जल संकट का नाता बहुत पुराना है। लेकिन बदलते वक्त के साथ वहां हालात बदले भी हैं। लेकिन अब भी वहां कई ऐसे गांव हैं जहां लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी की मारामारी ऐसी कि पानी को ताले से बंद करके रखते हैं ताकि कोई उसे चुरा ना ले। पानी की समस्या ऐसी कि लोग गांव छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं और पानी के लिए संघर्ष करते इन गांव वालों से कोई रिश्ता करने को तैयार नहीं है। प्यासी धरती की एक ऐसी ही कहानी को बताने के लिए जी न्यूज़ अलवर के गोपालपुरा में पहुंचा है। सुना है कि वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर पानी ढूंढ लिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पानी हमारे देश से चुराया गया हो, वो भी राजस्थान के अलवर जिले से। जी हां, आज मैं लक्ष्मणगढ़ में हूं और ये व्यंग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं एक तस्वीर है तालाब की, और ये तालाब जावली गांव का तालाब है जो कि लबालब भरा रहता था किसी समय और आज सूखा पड़ा है। अगर हम बात करें लक्ष्मणगढ़ तहसील की, अलवर जिला के, तो यहां पर तमाम गांव ऐसे आपको मिलेंगे जहां से लोग पलायन कर गए सिर्फ इसलिए क्योंकि यहां पर पीने का पानी नहीं है। आप ये तस्वीर देखें और ये सोचें कि अगर पानी नहीं बचाया गया, जिस तरह से ये तालाब लुप्त हो गया, ऐसे इंसान भी लुप्त हो सकता है। इस गांव की हर समस्या के जड़ में पानी है और पानी इनसे बहुत दूर चला गया है। वक्त के साथ हालात बद से बदतर होते गए तो पानी की मुश्किलों के बीच कई लोगों ने गांव ही छोड़ दिया। आग उगलता सूरज, गर्मी से तपती धरती, तेज चलती लू और तापमान लगभग 43 डिग्री से ज्यादा। इस समय सब लोग अपने घर पर ही होंगे, लेकिन मैं घर से बाहर इसलिए हूं क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो कि घरों से बाहर हैं। मैं वही रिपोर्टिंग आज करने आया हूं क्योंकि वो लोग अपने घरों से बाहर इसलिए हैं क्योंकि उनके पास पीने को पानी तक नहीं है। हालात यूं हैं कि पानी अगर उनके पास है भी तो उसको भी ताले लगाकर रखा जाता है कि कहीं कोई पानी चुरा ना ले। इस गांव के लोग कीमती चीजों को बेशक ताले में बंद करके नहीं रखते, लेकिन पानी के स्टोरेज के लिए बने टैंक्स पर बड़ा ताला जड़कर रखते हैं। यानी इस गांव में पानी ताले में कैद है। आज हम गोपालपुरा में हैं तो यहाँ पर एक शख्स है, उनसे बात करते हैं। चाम जी, आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ साहब मेरी उम्र 40 साल है जब से देख रहा हूँ। ये कई घर हमने यहाँ पर देखे जो खाली थे। ये खाली है साहब, ये बाहर पलायन कर चुके हैं, अपने घर छोड़ के चले गए। हाँ, दर्जनों घर चले गए सर। क्यों ऐसा हुआ? पानी की समस्या सर। आपके साथ भी वही होगी? वही है साहब।
क्या करते हैं आप सुबह उठ के सबसे पहले? पानी भरते हैं सर, पानी भरते हैं। टैंकरों से आते हैं। यहाँ कोई सप्लाई वगैरह कुछ नहीं? नहीं है सर। तो इनसे हमने बात की, अब हम यहाँ की महिलाओं से भी बात करें। माया जी, आपके साथ मैंने देखा है कि घर खाली हैं, और भी कई घर खाली हैं? हाँ घर खाली हैं, इतको हैं, ये हैं 2 घर खाली। क्या ऐसा आ गया कि उनको घर खाली करना पड़ा यहाँ? ये पानी की समस्या है, या वजह से करना पड़ा। तो कैसे मैनेज करते हैं आप लोग, कैसे करते हो? अब कैसे करें, टैंकर भरवा के मंगा, कुंडा भर रहा है, ताड़ो लगा रहा है, कोई चोर ले जाए पानी, और या अपना अपना पानी आप भरते हैं फिर, और क्या करें। दरअसल समस्या सिर्फ पानी तक ही सीमित नहीं, अब ये रोटी और बेटी की समस्या भी बन गई है। ये घर खाली करके क्या ऐसे छोड़ गए कि अब वापस नहीं आएंगे, या कि बेच के चले गए? सर यह सब बेच के नहीं गए, वो से गए हैं, पर उनका बेटी रोटी का रिश्तान में सब में परेशानी आने लग गई। यहाँ रोजगार नहीं है कुछ भी, पानी की इतनी समस्या, पानी नहीं, खेती कारी बंद हो गई, तो वह शहर को पलायन कर गए। अच्छा, खेती के लिए भी तो बिल्कुल वो तो मोहताज है ही है। हाँ, पीने के लिए जब पानी नहीं है तो... पानी पीने के लिए नहीं है तो थोड़ा खारा है। अच्छा जी। तो ये क्या बेटी की शादी करना चाह रहे थे, नहीं हो रही थी? नहीं हो रही सर। अच्छा, खर्चा नहीं चल पाते। खर्चा नहीं चल पा रहा, तो यहाँ से शादियाँ भी नहीं हो पाती हैं? नहीं साहब, एक दूसरा शादी कौन करेगा साहब, पानी नहीं है पीने को, तो शादी की तो समस्या है। अभी शादी करके आई होंगी, तो पहले ऐसी समस्या थी कि शुरू से काफी सालों से? साहब हमने तो खड्डान में पानी देखे हो पहले। अच्छा। हाँ, ये फावड़ो द्वार पानी निकले हो। अच्छा। अब समस्या तो अब खड़ी हुई है, जब पीना कौन, नहाना कौन, भैंसन कौन, खेती को कुछ को भी ना है। बच्चों की शादी करने में भी काफी दिक्कत अब बच्चा की शादी भी काफी दिक्कत आ रही है। अब तो कोई की भी ना हो रही, ना बच्चीन की हो रही, ना बच्चान की हो रही। गोपालपुरा में पानी ना रिश्त तो करके क्या करे। गांव वाले पानी के चक्कर में रात में नींद भी पूरी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर पानी स्टोर करने की चिंता रहती है। तो माया जी, आप सुबह बहुत जल्दी उठती होंगी अगर मैनेज करना हो टैंकर आने के लिए? हाँ, मैं तो 3:30 बजे खड़ी होती हूँ। टैंकर आवे 10 दिना को भी ना हो, एक टैंकर 500 रुपया में खले एक टैंकर। हाँ, और अपनी मर्जी से आएगा वो? हाँ, मर्जी ते ही आए, वो ये घर ते ही हुए साहब। तो ये भी घर दिखा रही है माया जी, और श्याम जी यहीं के रहने वाले हैं। और माया जी, आसपास के गांव भी ऐसे हैं? देखो सभी श्याम जी, ज्यादातर गाँव ऐसे पानी है ही नहीं क्षेत्र में सर। सभी गांव में ऐसा है? हाँ, सभी गाँव में ऐसा ही है। तो ऐसे लगातार आपको दिखाई देंगे कि बहुत सारे घर हैं अलग अलग, जो कि खाली छोड़ गए, बेचे भी नहीं है लोगों ने। जैसे कि श्याम जी ने बताया, माया जी ने बताया कि शादियां नहीं होती, बच्चों की बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, रोजगार नहीं है, किसानी नहीं हो पा रही है। गांव वालों की इस भीषण समस्या को लेकर सरकार या प्रशासन बेपरवाह है। तो अच्छा श्याम जी और माया जी, आपसे दोनों से एक ही सवाल है। पहले मैं श्याम जी से पूछता हूँ, सरकार के लोगों से आपने बातचीत की? ना हो पाई साहब, बातचीत ना हो पाई, और हो पाई तो पानी की समस्या का कभी कोई ने समाधान नहीं किया। MLA MP आते हैं, आश्वासन देते हैं, कुछ करते नहीं। एक चीज़ मुझे बताइए कि कितने सालों से ये समस्या है? सदियों से? नहीं सर, सदियों से तो नहीं, अभी भी 10-15 सालों से ज़्यादा समस्या है। 15 साल। तो आश्वासन देके निकल जाते हैं क्या? निकल जाते हैं। नो कहते हैं चुनाव होते हैं, जब तो हम वो काम करेंगे, और कुछ नहीं होता है। पीछे चुनाव हो जाते हैं, वहाँ के बाद कुछ नहीं होता है। आप आपके घर बैठ जाएं, पीछे चाहे प्यासा मरो चाहे भूखा मरो कोई। अब गले सरपंच भी हुए हैं, MLA भी हुए हैं, कोई भी ना ध्यान दे। कहें जब तो कहे हम यह काम कराएंगे, वोट दो। अब सुरा हम कोई को वोट ना दें, अब कोई को ना दें, हम प्यासा मर रहे हैं, वोट कौन को दें? जब कहीं खोर में बोर लगावा कह रहे तुमको यहाँ पानी सप्लाई कर देंगे, नल लगवा देंगे, कुछ भी ना हो। अब तो गांव वाले यहाँ तक बोल रहे हैं कि पानी नहीं तो वोट नहीं, लेकिन अब तक इनकी गुहार सुनने वाला कोई नहीं। जो अपना इस बार अगर वोट मांगने आएगा तो क्या कहेंगे उसे? हम तो पानी की कहें खूब, कोई सुने ही ना। जब तो हमारे भर जाए पीछे का चुमना के जीते, अवर पीछे कौन ध्यान दे? कोई ना दे। वोट देंगे आप? अब ना दे हम तो, कोई के हमारे घर रहेंगे, बाइकआउट करेंगे आप? हाँ, बाइकआउट करेंगे हम तो। दे ही ना वोट हम कोई को, क्यों ना हमारी समस्या खत्म हो ना दें हम। पानी के लिए गांव वालों को खुद ही इंतजाम करना पड़ता है। गनीमत बस इतनी है कि गांव वाले इसको लेकर आपस में लड़ते नहीं हैं। अच्छा, लड़ाई वगैरह भी होता होगा पानी के लिए? ना, लड़ाई वड़ाई तो खैर हम ना करें, अपना अपना कुंडा भर रहा है, ताड़ा लग रहा है, जब काई और हो जाए तो हो भी जाए। ये आपको लग रहा होगा कि किस तरह जो है आप इस गांव में रह सकते हैं बिना पानी के, ये लोग लेकिन रह रहे हैं। और जिस तरह से बताया, यहाँ देखिए कि यहाँ पर भी इन्होंने एक जगह बना रखी है और वहाँ पर भी ताला लगाया होगा।
पानी का ग्राउंड लेवल 1000 फीट से ज्यादा नीचे है। ऐसे में गांव वाले पूरी तरह टैंकर्स के पानी के भरोसे हैं। पानी मंगाते कहाँ से फिर आप ये टैंकर? पानी साहब दूर के ट्यूबवेलों से आता है, 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर थोड़े पानी है, टैंकर से आता है। हाँ। कितनी दूर है यहाँ से? 10-12 किलोमीटर। 10-12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर से टैंकर, वो भी आप खरीद के मंगा? उसको खरीद के। लेकिन वाटर टैंकर्स वाले भी कब आएंगे ये वो खुद तय करते हैं। जब हम टैंकर वालों को बोलते हैं सुबह के तो शाम को आते हैं या फिर दूसरे दिन अगले दिन आते हैं। इतने समस्या, पानी की समस्या झेलनी पड़ती है हमको। मतलब अगर आपको प्यास बुझानी है तो मर्जी उनकी हो? उनकी चलती है। पैसे देने के बाद? पैसे देने के बाद भी हम बहुत समस्या में पानी की। पानी की भीषण किल्लत के बीच जब कई लोग गांव छोड़कर चले गए हैं तो कई घर खंडर बन चुके हैं। तो ये देखिए, ये घर दिखा रहा हूँ और गांव वालों से जो मेरी बात हुई है, ये आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर ये उजड़ा हुआ घर है पूरा, और यहाँ कोई रहता था परिवार, इसलिए चला गया। किसी को अपने बच्चे की शादी करनी, किसी के अपने बच्चे का भविष्य बनाना है। अब ये घर ऐसे के ऐसे ही बंजर और खंडर हैं, लेकिन यहाँ कोई लौटना नहीं चाहता वापस। समस्या एक ही है, पानी की। सरकार और नेताओं के बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन लंबे समय से इस बड़े क्षेत्र के लोग पानी की भीषण समस्या से जूझ रहे हैं। हर बार चुनाव में पानी ही यहाँ का एकमात्र मुद्दा भी होता है, लेकिन आज तक हजारों शिकायतों के बावजूद भी प्रशासन और सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि जितने मर्जी बड़े दावे नेता करे, नुमाइंदे करे, और जितनी मर्जी बड़ी बातें करे, लेकिन यहाँ पर आपको जो ग्राउंड पे तस्वीर है वो आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा दयनीय दिखाई देगी। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये देखिए ताला, ये ताला इस जो जगह जो लगा हुआ है, यहाँ पर पानी स्टोर किया जाता है। तो ऐसा कहना ठीक होगा कि ये ताला लोगों की किस्मत पर लग गया है पूरी तरह से। तो ये तस्वीर आज हम आपको जो दिखा रहे हैं, ये आपने देखा, ये लक्ष्मणगढ़ तहसील की तस्वीर है। लोगों से हमने बात की, और ऐसा एक गांव नहीं, यहाँ पर आसपास भी अगर हम बात करें तो कई ऐसे गांव हैं जहाँ पर इसी तरह की समस्या है, और लोगों की किस्मत पर एक तरह से पानी ना होने के कारण ताला जड़ा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया नेटवर्क, लक्ष्मणगढ़, अलवर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.